नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपके बच्चों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 5th के लिए है। कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आज उन्हें जो पाठ समझाया जाएगा उसका नाम है बिना जड़ का पेड़। इस पाठ में मूल रूप से ये समझाया गया है कि किसी भी जटिल प्रश्न का उत्तर बुद्धिमत्ता एवं विवेक से कैसे दिया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ कक्षा में चलिए और हाँ, कक्षा में प्रवेश से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। प्यारे बच्चों, तो आइए पहले मेरे साथ इस कहानी को पढ़िए। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगहसाही होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार में कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गईं और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्ती की शहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर कोई अन्य सामान हो ही नहीं सकता है। इसमें आतिशबाजी है। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। प्यारे बच्चों, ये रही पूरी कहानी। प्यारे बच्चों, आपको पूरी कहानी अब समझ में आ गई होगी। अतः यहाँ दिए गए प्रश्न को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में उतारें और इसको बार बार बोलकर याद भी कर लें। इस प्रश्न को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में उतारें और इन शब्दार्थों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में उतारें, याद करें और परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने पूरी कहानी पूरे मनोयोग से सुनी होगी और समझी होगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी समस्या को अपनी बुद्धि और विवेक से हल कर सकते हैं। आपने देखा कि गोनू झा ने कितनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से उस व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दिया। प्यारे बच्चों, इसको आप जो काम आपको दिया गया है अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतार लीजिए, सुंदर लेख में उतारिए और इसको बार बार दोहरा कर याद करिए और इस कहानी में छिपी इस शिक्षा को कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें, अपने जीवन में उतारिए। जय हिंद।